यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है और अपने काम के प्रति लगन है तो चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वह एक न एक दिन अपनी मंजिल को पाकर ही रहता है। एक छोटे से गांव में एक लीलावती नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राकेश, जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। लीलावती के पति का देहांत हो चुका था और पति के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा राकेश भी उसके साथ ही चला जाया करता था। वहाँ जाकर वे बैठे बैठे अखबार पढ़ लिया करता था। लीलावती की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और उसका सहारा बने। एक दिन जब राकेश अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़कर तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा। तू अपनी माँ के साथ आता है तो अपनी माँ का हाथ बटा दिया कर। राकेश बोला, मालकिन, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूं। हमारी ऐसी स्थिति तो है नहीं कि हम किताबें खरीद सकें, इसीलिए मैं ये अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। राकेश की बात सुनकर मालकिन को बड़ी जोर से हंसी आई। उसकी बात सुनकर वे जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर लीलावती अपने बेटे को लेकर घर चली गई। मालकिन को इस तरह हंसता हुआ देखकर लीलावती बड़ी उदास हुई और वे अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने घरों का काम बंद कर दिया और शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वे सुबह 3 बजे उठती थी और 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और काम से निपटकर वे पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन की बात है कि लीलावती के मकान मालिक आए और बोले, लीलावती, तुम सुबह 3 बजे उठ जाती हो और सुबह उठकर बिजली जला लेती हो। या तो तुम्हें बिजली का बिल भरना होगा या ये कमरा छोड़कर जाना होगा। मालिक गुस्से में था और लीलावती को इतना कहकर चला गया। इसके बाद लीलावती ने बिजली जलाना बंद कर दिया और घर के लिए एक लालटेन ले आई। राकेश लालटेन में मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और लीलावती भी उसी में गुजारा करने लगी। कई सालों तक ऐसे ही रहा और राकेश लालटेन में ही अपनी पढ़ाई करता रहा और इसी के साथ साथ राकेश क्लास में प्रथम आने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और उसका खर्चा भी खुद उठाने की पूरी जिम्मेदारी ली। राकेश दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है तब उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती। उसके सिर पर और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। अब उसके सामने परीक्षा देने की समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राकेश बाएं हाथ से लिखता था। अब उसने दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लिया। वह अपना पूरा साल बर्बाद होने से बचाना चाहता था और अपना साल बर्बाद होने से बचाने के लिए उसने दाएं हाथ से ही परीक्षा दी और फिर अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया। राकेश ने इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर पढ़ाई के साथ इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट आता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ एक अखबार खरीद कर लाती है और राकेश से अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उसकी माँ ने जब ये सुना तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, साथ ही राकेश की आंखों में भी आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। ये कहानी हमें सीख देती है कि व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं और हर समस्या का समय आने पर समाधान जरूर होता है।